दोस्तों सब्सक्राइब करें और देखें रोजाना दिल दहलाने वाली कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे आज की कहानी के लेखक है वीणा शर्मा। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब मैं अपने पति के साथ अपने पुराने घर जा रही थी, जहां पर उनके कई सारे दोस्त काफी सालों बाद मिलने वाले थे, जहां पर मैं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। और उस रात मैंने गलती से परफ्यूम भी लगा लिया था। और इसके बाद में जैसे ही घर से बाहर निकल रही थी कि तभी मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि वीणा, तुम रात के समय यह परफ्यूम लगाकर क्यों जा रही हो? तुम्हें पता नहीं कि रात के समय परफ्यूम भूत प्रेत को आकर्षित करते हैं? जिसे सुनकर मैं थोड़ा डर सी गई, क्योंकि आज हम एक सुनसान विला में जाने वाले थे कि तभी वहां पर मेरे पति वरुण कहते हैं कि मम्मी, यह भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, तो आप यह डर अपने मन से निकाल दो। इसके बाद मैं अपने पति के साथ कार में बैठकर जाने लगी और अभी हमें घर से निकले पूरे 1 घंटे हो चुके थे और अभी भी विला आने में काफी समय बाकी था। और इसलिए हम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वरुण का ध्यान सामने से हट जाता है कि तभी मुझे सामने कोई खड़ा दिखता है, जिसके कारण मैं बहुत ही तेज की चिकती हूँ, जिसके कारण वरुण अपनी गाड़ी का ब्रेक मार देता है। और इसके बाद हम दोनों कार से उतर के उस लड़की को खोजने लगते हैं, पर वहां पर वरुण और मेरे को कोई नहीं दिखता है। पर जैसे ही मैं अपने कार में बैठती हूँ तभी मुझे बहुत ही डरावनी लड़की दिखती है, जो अचानक गायब हो जाती है। इसके कारण मैं बहुत ही तेज चिकती हूँ। जिसके बाद वरुण मुझसे पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ पर मैं उसे सारी बात बताती हूँ, जहाँ पर वरुण कहता है कि शायद तुमने माँ की बात को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लिया है। और उसके बाद फाइनली हम विला में पहुँच जाते हैं, जहां पर मैं गाड़ी से उतर के पैदल उस विला के अंदर जाने लगती हूं और वरुण कार को पार्क करके आ रहे थे, जहां पर मुझे चलते चलते बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जहां पर मैं बड़ी मुश्किल से उस विला के अंदर पहुंच जाती हूं, जहां पर वरुण भी अपनी गाड़ी को पार्क करके आ जाता है। जहां पर वरुण मुझे अपने सारे दोस्तों से मिलाता है, जिनसे मिलने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाकर मैं नहाने लगती हूँ कि तभी कुछ समय के बाद मैं महसूस करती हूँ कि अब सावर से पानी की जगह खून निकल आ रहा है, जिसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा डर जाती हूँ और बहुत ही तेज की चिक्कर वरुण को आवाज लगाती हूँ, जिसके कारण सभी भागते हुए वहां पर आ जाते हैं, जहां पर मैं उन्हें यह सारी बातें बता देती हूँ। जहां पर जब वह सावर को चेक करते हैं तो उस सावर से पानी निकल रहा था, जिसके कारण कोई भी मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। जहां पर वरुण मुझे अपने रूम में ले जाता है और कहता है कि तुमने माँ की बात को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लिया है और इस कारण तुम्हारे मन में यह वहम आ रहा है। जहां पर वरुण के कहने पर मैं थोड़े देर आराम करने के लिए सो जाती हूँ, जहां पर मेरी ऐसी कंडीशन देखकर बाहर में सभी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। जहां पर वरुण का एक दोस्त राजीव विला से बाहर जाकर अपनी बीवी से फोन में बात कर रहा होता है कि तभी उसे एक लड़की वहां पर रोते हुए मिलती है, जिसके कारण जब राजीव वहां जाता है और उस लड़की से पूछता है कि आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रही हो, कि तभी वह लड़की अपना चेहरा दिखाती है, जो कि देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। और अचानक वह लड़की राजीव के ऊपर हमला कर देती है।